एपिसोड के स्टार्ट में माहिरो कह रही होती है, अमाने मुझे तुम में एक स्पेशल पर्सन दिखता है, एक बहुत क्यूट पर्सन। तभी अमाने इसे साइड करके इसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, अगली बार अगर ऐसा कुछ कहा तो बिना हाथ के तुम्हारा मुंह बंद करूँगा, और पीछे हट जाता है। लेकिन माहिरो इसे पकड़ के गाल पे किस कर देती है और भाग जाती है यहाँ से, और अमाने हैरान हो जाता है। अगले दिन स्कूल में चिटो से माहिरो से पूछ रही होती है कि तुम स्पोर्ट्स डे पे क्या कर रही हो। माहिरो कहती है, कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन स्कैवेंजर रेस काफ़ी मज़ेदार लग रही है। चिटो से कहती है, वो बहुत मज़ेदार होगी, आफ्टर ऑल मैं इवेंट कमेटी में हूँ और उस रेस की इंचार्ज। तभी अमाने आ जाता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन माहिरो को देख के ब्लश करने लगता है और माहिरो भी, और ये यहाँ से बिना कुछ बोले चले जाता है। लंच टाइम पे ईसु की अमाने से बोलता है, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? अमाने कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हुआ है। ईसु की बोलता है, कब तक ऐसे टाइम बर्बाद करते रहोगे? कार्डोवाकी कहता है, फूजी मियाँ काफ़ी सावधानी बरतने वाला पर्सन है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा जब तक उसे लगता नहीं कि रास्ता साफ है। अमाने कहता है, मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करती है, मैं बस अगर थोड़ा कॉन्फिडेंट होता तो मेरे लिए आसान होता। मेरा मतलब अगर मैं थोड़ा अच्छा होता दिखने में तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता। और बोलता है, मुझे अपने हिसाब से करने दो सब, इतनी जल्दी मत मचाओ। और ये दोनों कहते हैं, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा बस। अब घर पे माहिरो अमाने से आके माफ़ी मांगती है कल डिनर से पहले चले जाने के लिए। अमाने कहता कोई नहीं, और फिर पूछता है, तुमने कल वो क्यों किया? माहिरो कहती है, शायद ज़्यादा एक्साइटेड हो गई या फिर तुमसे बदला लेना चाहती थी। अमाने कहता है, बदला? माहिरो कहते क्योंकि तुमने भी वो करा था, तो क्या मुझे राइट नहीं करने का? और अमाने यहाँ चुप हो जाता है। अगले दिन स्कूल में चिटोसे और ईसुकी अलग अलग टीम में हो जाते हैं, और इसकी वजह से सैड होते हैं दोनों, और इनके रोमांटिक ड्रामे फिर से शुरू हो जाते हैं। अब घर पे अमाने माहिरो से पूछता है कि तुमने कौन सी रेस में हिस्सा लिया है? माहिरो कहते हैं, रिले और स्कैवेंजर रेस में। अमाने कहता है, मैंने बैक टॉस और स्कैवेंजर रेस चुनी है। और अब माहिरो इसे आइसक्रीम देती है, फिर बोलती है, सच बताना, तुम्हें स्पोर्ट्स डे पसंद नहीं ना? अमाने कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं, बस मुझे ज़बरदस्ती कराया जाए ये पसंद नहीं। माहिरो कहती है, मुझे भी। और फिर अमाने आइसक्रीम खाने लगता है। माहिरो इसे ही देखने लगती है तो अमाने इसे खिलाने लगता है, और माहिरो फिर से क्यूट सा फेस बनाती है। ये देख के अमाने फिर से ब्लश करने लगता है और इसे ही पूरी आइसक्रीम दे देता है। फिर कहता है, तुम रख लो, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। फिर मन में कहता है, मैं हम दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं पाता। अब स्पोर्ट्स डे आ चुका होता है, यहाँ पे रेस चल रही होती है बच्चों की। कार्डोवाकी अमाने से कहता है, तुम काफ़ी इंजॉय कर रहे हो ये, मुझे लगा था तुम्हें पसंद नहीं होगा। अमाने कहता है, मुझे मेरे पसंद के इवेंट्स मिले और यहाँ थोड़ा टाइम फ्री मिल रहा है, तो इतना भी बुरा नहीं है। वैसे चिटोसे रिले रेस में क्यों है? क्या वो तेज़ दौड़ती है? कार्डोवाकी कहता है, हाँ वो बहुत तेज़ है। मिडिल स्कूल में वो सबसे तेज़ हुआ करती थी ट्रैक क्लब में, लेकिन हाई स्कूल में उसने ज्वाइन नहीं करा। वो अपने एक सीनियर के साथ ड्रामे नहीं झेल सकती थी। ट्रैक क्लब में उसका एक सीनियर उसे पसंद करता था, और यहाँ पे ईसु की चिटोसे को चीयर कर रहा होता है। और अब चिटोसे के जीतने पे कार्डोवाकी इसकी तारीफ करता है। चिटोसे से थैंक्स बोलती है, और अब अमाने की स्कैवेंजर रेस होती है। चिटोसे इसकी इंचार्ज होती है और यह रेस स्टार्ट करवाती है, और अमाने भाग के कार्ड उठाता है। तभी माहिरो आके इसे कहती है, मेरे कार्ड में जो है वो तुमसे मैच करता है, एक बार तुम्हें जो चाहिए वो ढूंढ लोगे तो मेरे पास आ जाना। और भागते हुए अमाने कहता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? माहिरो कहती है, ये एक सीक्रेट है। चिटोसे स्माइल कर रही होती है, और अमाने मन में कहता है, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और माहिरो से कहता है, तुम भी वो मैच करती है जो मेरे कार्ड में लिखा है। और माहिरो इसका हाथ पकड़ लेती है, और सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं देख के। ये फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते हैं, और चिटोसे बोलती है, चलो देखते हैं तुम दोनों के कार्ड में क्या है। पहले चिटोसे अमाने का कार्ड पढ़ती है। इसमें लिखा होता है, जिसे मैं ब्यूटीफुल समझता हूँ। अब चिटोसे माहिरो का कार्ड पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, जो मेरे दिल के करीब हो। ये सुन के सभी बच्चों का और खुद अमाने का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और माहिरो स्माइल कर रही होती है। इसके बाद क्लास में सभी लड़के अमाने पर चिल्ला रहे होते हैं कि ये सब क्या है, शीना को तुम में ऐसा क्या दिखा, और सवाल पूछने लगते हैं।
अमाने कहता है एक साथ में आंसर नहीं दे सकता, तो एक एक करके पूछो। और ये बंदा अमाने से पूछने लगता है सवाल। अमाने इसका आंसर करते हुए कहता है कि ये और शीना पिछले 1 साल से साथ है और न्यू ईयर और छुट्टियों के टाइम भी शीना के साथ था ये। बाकी लड़के कहते हैं तुम दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अमाने कहता है हम आसपास ही रहते हैं और हमने स्ट्रेंजर होने का नाटक करा क्योंकि पता था कि सब ऐसा रिएक्ट करेंगे। और एक लड़का पूछता है तो फूजी मियाँ क्या तुम शीना को डेट कर रहे हो? अमाने कहता है हमारी अच्छी बॉन्ड है और हम एक दूसरे के दिल के करीब हैं, लेकिन हम डेट नहीं कर रहे। लेकिन मेरी फीलिंग्स एक अलग मैटर है। ये बंदा कहता है तुमने तो फिर भी ऐसे एक्ट किया जैसे तुम्हें हमारी एंजल से फ़र्क नहीं पड़ता। अमाने कहता है मुझे तुम्हारी एंजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर्सन में मुझे इंटरेस्ट है वो माहिरू है। तभी माहिरू यहाँ पर जाती है और बोलती है इसे परेशान करना बंद करो। और ये बंदा पूछता है क्या तुम फूजी मियाँ को पसंद करती हो? माहिरू बोलती है अगर ऐसा है तो तुम क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? ये कहता है फूजी मियाँ ही क्यों, ये बहुत डल है, तुम ऐसे को कैसे पसंद कर सकती हो? इससे कई ज़्यादा अच्छे लड़के हैं। और माहिरू कहती है किस वे में अमाने डल है? ये कहता है इसका स्टाइल, लुक्स वगैरह। माहिरू कहती है तो तुम सिर्फ लोगों के लुक्स देखते हो, क्या तुम अपना पार्टनर सिर्फ लुक्स के बेसिस पे चूज़ करोगे? मुझे लगता है तुम्हें कोई राइट नहीं इस पर कमेंट करने का कि मैं किसे चूज़ करूं। वैसे ये कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया होगा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हें ज़रा सही करने दो। अमाने बहुत कूल और काइंड पर्सन है, ये काम जेंटल है जो मुझे बढ़िया लगता है। ये मेरी बहुत रेस्पेक्ट करता है और एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है। जब मुश्किलें होती है मुझे तो ये मेरे साथ खड़ा रहता है और ये किसी को इंसल्ट या किसी की रिलेशनशिप जज नहीं करता। क्या तुम कुछ और बोलना चाहते हो? ये कहता है नहीं। और ये सभी लड़के यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ग्राउंड में और अमान मन में बोलता है मुझे उसे बताना होगा, जब घर जाऊँगा उसे बोल दूँगा। नेक्स्ट दिन में अमान घर पे होता है। माहिरू इसके पास आके कहती है तुम्हारे पास बहुत से क्वेश्चन होंगे मुझसे पूछने को और बहुत कुछ कहना होगा तुम्हें, लेकिन क्या तुम मुझे एक चीज़ बोलने दोगे पहले? अमाने कहता है ठीक है। माहिरू बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें ज़्यादा अटेंशन दे दी जो तुम्हें नहीं चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो उसके लिए, मुझे पता था कि ऐसा होगा। अमाने कहता है मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझ के किया। माहिरू बोलती है क्या तुम गुस्सा नहीं? अमाने कहता है नहीं। तो अब मुझे माफ़ी मांगने दो। माहिरू कहती है किस लिए? अमाने बोलता है सॉरी, मैं एक डरपोक हूँ, मुझे पता था लेकिन मैं डरा हुआ था कुछ भी करने से। मैंने नाटक करा तुम्हारी फीलिंग्स ना नोटिस करने का, आई एम सॉरी। माहिरू कहती है तो फिर तो हम दोनों ही गुनहगार हैं, क्योंकि मैंने भी सेम चीज़ करी। मैंने भी कुछ नहीं किया जब तक मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का पता नहीं चला मुझे लेके। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं सेल्फिश हूँ। अमाने कहता है मैं श्योर नहीं, और इसको पकड़ लेता है और फिर कहता है मुझे लगता है मैं सेल्फिश हूँ, क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं कैसा फील करता हूँ? माहिरू कहती है हाँ। अमाने बोलता है मुझे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी करूँगा और ना ही ये लगता था कि कर सकूँगा। माहिरू कहती है पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से ना? अमाने कहता है हाँ, उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं कभी किसी की परवाह नहीं करूँगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं गलत साबित हो जाऊँगा। मुझे लगता है लोग बदल जाते हैं जब वो किसी ऐसे से मिलते हैं जिनकी वो परवाह करते हो। तुम्हें पता है शुरुआत में मुझे तुम अच्छी नहीं लगती थी। माहिरू कहती है हाँ मुझे पता है, तुमने डायरेक्टली मुझे बोला था। अमाने कहता है जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी तुम बॉसी, कोल्ड और मीन थी, तो मैंने सोचा हमारे बीच चीज़ें नॉर्मल रहनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट पे आके मैंने रियलाइज़ करा कि ये काफ़ी नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता था, मैं तुम्हें टच करना चाहता था, मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता था अपने हार्ट में। मुझे तुम चाहिए थी। मैंने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया था। मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे लगा मैं इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर तुमने बोला कि मैं हूँ, तो ये सोचने के बजाय मैंने ये सोचा कि कैसे हम दोनों को क्लोज लेकर आऊँ। इससे पहले कि मैं कुछ करता तुमने ही कर दिया। माहिरू कहती है मैं भी कंट्रोल कर रही थी खुद को, मुझे चिंता थी कि कहीं कोई और ना देख ले तुम्हारी कूलनेस और तुम्हें ले जाए। अमाने कहता है मैं हार्ड वर्क करूँगा जिससे तुम्हारे लिए चीज़ें अनयूजुअल ना हो। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें स्ट्रेंज बोले मुझे पसंद करने के लिए। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और तुम्हारे लेवल पे आऊँगा।
शायद उतना नहीं, लेकिन इतना कि तुम्हारे लायक हो जाऊं। माहिर हूँ, मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ। क्या तुम मुझे डेट करोगी? और माहिरू हाँ कह देती है। अमाने इसे हक कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, ये इस एनीमे का लास्ट एपिसोड था। इसके बाद और एपिसोड्स आएंगे इस एनीमे के, या कोई सीज़न आएगा नया, वो कुछ पता नहीं मेरे को अभी। जैसे ही पता चलेगा या पता चले फ्यूचर में, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर ये एपिसोड और ये सीरीज़ एनीमे की आपको अच्छी लगी हो देन वीडियो पर लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये एनीमे। और हाँ, चैनल पर पहली बार टप किए हो देन चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही मत, क्योंकि ऐसा कंटेंट तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो मिलूंगा तुम्हें किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और